हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 7th को पढ़ाएंगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो है सांख्यिकी और जो टॉपिक है आज वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसे बनाना सीखेंगे और पाई चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पाई चार्ट को हिंदी में वृत्तारेख भी कहते हैं, है ना। वैसे ज़्यादातर पाई चार्ट यूज होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो कक्षा 6 में दो तरह के ग्राफ खींचना सीखा था। ग्राफ क्या होता है, एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए जो चीज़ प्रयोग की जाती है वो होती है ग्राफ। ठीक है, आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो कक्षा 6 में दो तरह के ग्राफ हमने पढ़े हैं, एक पिक्टोग्राफ, एक बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या था, जहाँ पर हम पिक्चर की सहायता से अपना ग्राफ बनाते थे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ये बना रखा है, कुछ भी पिक्चर बना देते, छाते की, टॉफ़ी की, ऐसे ही मैंने यहाँ पर इमोजी टाइप बना रखा है। दूसरा होता था बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या है, इस तरह से आयताकार हम खींचकर बार ग्राफ बनाते थे। तीसरा जो हम आज पढ़ेंगे 7वीं क्लास में वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, एक गोले के अंदर, है ना, एक वृत्त के अंदर विभिन्न प्रकार के कोणों की अंश माप के आधार पर इसे बनाया जाता है। ये देख रहे हैं कोण बन रहे हैं, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का, 45 डिग्री का और 75 डिग्री का, है ना। तो पाई चार्ट जो है एक वृत्त खींच के उसके अंदर कोणों की माप के आधार पर ये बनाया जाता है। इस एक भाग को हम त्रिज्याखंड कहते हैं। इन सारे कोणों का योगफल कितना आता है, 360, ये आपको पता ही होगा। तो अब हम पाई चार्ट को बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से इसे बनाते हैं। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ये एक सारणी हमें दे रखी है सवाल में, ब्रांड हैं टेलीविज़न के और उनकी संख्या है। जैसे ए ब्रांड के कितने टेलीविज़न है, 40, बी ब्रांड के कितने हैं, 20, सी के कितने हैं, 15, डी के भी 15, ई के 10। इसका हमें पाई चार्ट के द्वारा दर्शाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वो जो कोण बन रहे थे उन्हें कहते हैं केंद्रीय कोण। तो हम हर एक ब्रांड का कोण निकालेंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए कोण की माप निकालना ही सबसे ज़रूरी है, तो ये आप अच्छी तरह से सीख लें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है सारी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। ये हमारी संख्या जोड़ के आएगी 40 और 20 60 और 30 90 और 10 100। ठीक है, अब हर एक ब्रांड का केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे ए का केंद्रीय कोण। तो ए के केंद्रीय कोण के लिए ए की जो संख्या है वो तो आएगी ऊपर, टोटल संख्या जो हमने मानी है वो आएगी नीचे। मैंने यहाँ जोड़ के एक बार दिखा दी है, नीचे 100 और गुणा लगा के ऊपर 360। 360 क्यों, क्योंकि पूरा कोण हमारा 360 है, हम उसमें ही ए का भाग निकाल रहे हैं। तो 360 की गुणा तो हर किसी में होगी। उसके बाद 0 से 0 कटी, इससे ये कटी, 36 की 4 में गुणा की तो आया 144 डिग्री। तो ए का जो कोण आया वो 144 डिग्री आ गया। ऐसे बी का कोण निकालेंगे तो बी के जो 20 है वो आएंगे ऊपर, नीचे 100 ही आना है और गुणा में 360 आना है। ये फिक्स हो गई दो चीज़ें, बस ऊपर वाली चीज़ बदलती रहेगी। इसमें भी 0 कट गई है, 36 दूनी हो गई 72 डिग्री। इसी तरह से सी और डी का केंद्रीय कोण एक सा होगा क्योंकि दोनों 15-15 के हैं। तो सी का केंद्रीय कोण निकालेंगे तो 15 आएगा ऊपर, नीचे कितना आएगा 100 और गुणा में कितना आएगा 360। देखो इसमें एक ही 0 कटी है, बाकी फिर हमने 5 से काट लिया है इसे और फिर 2 से इसे काट के 18 तिया 54। सी और डी बराबर हैं, जितना सी का कोण होगा उतना ही हमारा डी का भी आएगा 54। फिर हमने ई का केंद्रीय कोण निकाल दिया, ई का कितना है हमारा 10, तो 10 आएगा ऊपर, 100 आएगा नीचे, गुणा के 360, दोनों 0 कट गई 36 डिग्री। तो हमने सारे कोण निकाल दिए हैं। ए का आया है 144, बी का 72, सी का 54, डी का 54 और ई का 36। अब हमें इसका पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाई चार्ट बनाना। तो सबसे पहले पाई चार्ट बनाने में क्या करेंगे, हम किसी भी त्रिज्या का एक गोला खींच लेंगे, वृत्त। ठीक है, गोला नहीं वृत्त है ये, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। मैंने यहाँ पहले से खींच रखा है और उसका केंद्र हमें पता ही होगा, जहाँ प्रकार की नोक रखी होगी वो हमारा केंद्र है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच लेंगे, यानी कि इसकी त्रिज्या खींच ली। अब यहाँ से बस हमें कोण बनाते हुए जाना है। कोण बनाना आपको आता ही है चांदे से।
चांदे से कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, जो इसका केंद्र है और जो इसका केंद्र है एक ही ऊपर आना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से, और ये लाइन सीधे। तो पहला कोण कितने का है हमारा, 144 डिग्री का। तो 144 का कोण बनाएंगे तो 140 ये रहा, और इसके बाद 44 यहाँ पे हम इसे खींच देंगे। ठीक, यहाँ तक खींचेंगे बस वृत्त तक। तो ये जो आ गया हमारा 144 डिग्री का कोण आया, और ये हो गया ब्रांड हमारा ए। ठीक, अब इस पर रखेंगे पैमाना, वो चांदा यूं, आप इसे घुमा भी सकते हैं अपने हिसाब से, और इस पर बनाना 72 का। अब ऐसा नहीं है कि हर बार इसी पे रख के बनाएंगे, अब जो सा हमारा आता रहेगा उसी पे रख के बनाएंगे, और इसे इस तरह से सेट करना है कि ये जो इसका बिंदी है और नीचे वाली एक के ऊपर एक हो, और ये लाइन सीधी हो। और अब 72 डिग्री का बनाना है, तो 70 ये रहा, और 2 72। कोण बनाना आपको आता ही होगा, छठी क्लास में सीख ही रखा होगा आपने, तो मैं उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया 72 डिग्री, और ये हो गया बी ब्रांड का। ठीक, अब इस पर रखेंगे चांदा और 54 का बनाएंगे। तो चांदा इस पर कैसे रखेंगे, इस तरीके से। ठीक है जी, रख गया। और अब 54 डिग्री का कोण बनाना है, तो 50 तो ये रहा, और 4 54, ये हो गया हमारा 54 डिग्री, और ये हो गया सी। अब इस पे रखेंगे इस तरीके से, चांदा रखना आपको आना चाहिए बिल्कुल सही से, और फिर 54 डिग्री का बना देंगे। ये भी 54 का हो गया, और ये हो गया हमारा डी। और ई वाला अपने आप 36 का ऑटोमेटिक आ गया होगा, आप उसे नापेंगे तो वो 36 डिग्री का ही बैठेगा। ठीक है, तो ये हमारा पाई चार्ट बन के हो गया तैयार। ठीक है, कितना आसान है, बस आपको कोण बनाने आने चाहिए, और कोण निकालना भी बहुत आसान है। आप वीडियो को एक बार थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए, या फिर मैं इस पर एक प्रश्न और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो अब आ जाएगा। अगला सवाल है, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के, संकुल कहते हैं काफ़ी सारे एक जगह 3-4 स्कूल होते हैं, तो वो मिला के संकुल हो जाते हैं। किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। गणित की एक क्विज रखी गई थी, अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए, और ये उनके अंक हैं। विद्यालय ए में 20 अंक आए हैं, बी के 25 हैं, सी के 30 और डी के 15। ठीक है, इसका हमें अब पाई चार्ट से निरूपण करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो इसका कुल है उसे जोड़ लो, 50 ये और 40 ये है 90। ठीक जी, अब सबके केंद्रीय कोण निकालेंगे जैसे पीछे निकाले थे। तो पहले ए का केंद्रीय कोण निकालेंगे, तो ए वाला आएगा 20 ऊपर, और 90 टोटल जो आएगा वो नीचे, गुणा में हमेशा 360 आएगा, क्योंकि वृत्त का पूरा कोण ये वाला होता है 360 का। इसे काटना बेहद आसान है, इससे ये 4 बार ही कटेगा। 40 दूनी आ गया 80 डिग्री हमारा आ गया कोण ए का। बी का निकालेंगे तो बस अब ऊपर वाली संख्या बदलती रहेगी, नीचे और ये सेम रहेंगे। ऊपर आ जाएगा 25, नीचे 90 गुणा 360, और ये कट गया 4 और 25 चौका हो गए 100 डिग्री। सी का 30 बटे 90 गुणा 360, इससे ये कट गया, 9 चौक हो गए 36 और 30 चौका हो गए 120 डिग्री। और डी का 15 बटे 90 गुणा 360, 9 चौक 36 और 15 चौका 60 डिग्री। ठीक है, सारे कोण निकल के आ गए, ए का 80, बी का 100, डी का 120 और सी का 120 और डी का 60। इसका अब हमें क्या बनाना, पाई चार्ट या पाई ग्राफ या वृत्त आरेख। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिज्या खींच लेंगे, केंद्र हमें पता ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोण बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले कितने डिग्री का कोण बनाना है हमें, 80 डिग्री का। तो सबसे पहले हम 80 डिग्री का कोण बनाएंगे, चांदे को रखेंगे सही से इस पे। ये रख लिया हमने चांदा, 80 डिग्री का कोण यहाँ पे है, तो ये हम यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बना देंगे। ये हमारा कोण हो गया 80 का, और ये है ए विद्यालय।
ठीक है जी। बी विद्यालय के लिए 100 का है तो बी के बनाने के लिए इस पे रखेंगे अब चांदा इस तरीके से। हाँ लग गया। 100 का है हमारा, ये रहा, और इसे खींच देंगे। तो ये हो गया हमारा 100 डिग्री का, और ये हो गया बी विद्यालय का। सी विद्यालय के लिए 120 डिग्री का कौन है, तो सी लगाओ, और 120 का है हमारा, ये रहा, और यहाँ पर इसे खींच देंगे। ये हमारा 120 डिग्री है और ये हमारा सी है, और डी ऑटोमेटिक 60 डिग्री का आ गया होगा। हमने पाई चार्ट आपको बनाना बता दिया है। ये हमारा डी है और इसका है हमारा 60 डिग्री। तो हमने आपको पाई चार्ट के बनाने के 2 सवाल बताए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आप दोनों सवालों को एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे की शुरू करते हैं। अगला सवाल है, इसमें हमें पाई चार्ट बना हुआ दे रखा है और हमें इस पाई चार्ट के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मतलब हमें पाई चार्ट पढ़ना आता है या नहीं आता है, इस प्रश्न से हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो टोटल 60 स्टूडेंट हैं क्लास में, उनके परिणाम हैं, यानी कि 180 डिग्री स्टूडेंट हैं द्वितीय श्रेणी में पास, 90 डिग्री है तृतीय श्रेणी में, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं 30 डिग्री, और प्रथम श्रेणी में है 60 डिग्री। तो ये डिग्रियों में दे रखे होते हैं और हमें इन्हें संख्या में निकालना है। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, सबसे ज़्यादा डिग्री कौन सी है वही सबसे अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा डिग्री है हमारी 180। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा द्वितीय श्रेणी। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा डिग्री कौन सी है, 180 डिग्री। आधा स्थान घेरा हुआ है इसने पूरे टोटल स्टूडेंटों का। टोटल कितने हैं, 60, यानी कि आधे 30 बच्चे हमारे द्वितीय श्रेणी में है, बाकी 30 में इतना सारा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में है, द्वितीय में है। सबसे कम किस श्रेणी में, सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है अनुत्तीर्ण हुए हैं। और अगर श्रेणी की बात करें तो प्रथम श्रेणी में है, क्योंकि वो अनुत्तीर्ण नहीं, वो पूछ रहा है उत्तीर्ण कौन सी श्रेणी में हुए हैं। तो सबसे कम उत्तीर्ण हुए प्रथम श्रेणी में। ठीक, समझ में आ गया। अनुत्तीर्ण मत लिख देना, उत्तीर्ण में पूछ रहा है। अगला सवाल है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। मतलब यहाँ संख्या पूछी है और यहाँ हमें अनुत्तीर्ण किस में दे रखे हैं, डिग्री में। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने हमारे अनुत्तीर्ण डिग्री में वो ऊपर, और टोटल डिग्री कितनी होती है वो नीचे 360, और गुणा में कर देंगे जितने शिक्षार्थी हैं 60। ठीक है, पाई चार्ट बनाने के लिए 60 को 360 को यहाँ रखते हैं, और अगर संख्या निकालनी है 360 को नीचे रखेंगे, डिग्री के गुणा कर देंगे जो टोटल संख्या दे रखी होगी उससे। इसे काट पीट कर लेंगे, 0 से 0 कट गई, 3 से कट गया 12 बार, और 12 पंजे 60, यानी कि 60 में से 5 बच्चे हमारे फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। अगला सवाल है, ध्यान से पढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है। अनुपात का मतलब आपको पता होता है, दो संख्याओं का भाग करना, यानी कि उन्हें आपस में बांटना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या निकालेंगे। अनुपात तो बात की चीज़ है। तो पहले प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण निकाल लो। प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर अनुत्तीर्ण वाले निकाले वैसे ही। प्रथम में कितने हुए हैं, 60, तो 60 ऊपर, 360 हमेशा नीचे आएगा क्योंकि पूरा कौन है, और गुणा के 60 ही ये बच्चे हैं। ऊपर हमें दे रखा है ना 60 शिक्षार्थी हैं, तो 60 यही बच्चे हैं, तो 60 ही आ जाएगा यहाँ पे। इससे ये पूरा 6 बार कटेगा, इससे ये 10 बार कटेगा। तो 10 शिक्षार्थी तो प्रथम में हुए उत्तीर्ण। द्वितीय में कितने हुए हैं, द्वितीय में हमें साफ साफ दिख रहा है क्योंकि आधे हैं, 30 होंगे। पर अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180 डिग्री का कौन है द्वितीय में, दिख रहा है आपको, तो 180 आएगा ऊपर, 360 आएगा नीचे, और गुणा के कर देंगे 60 से। ये इससे अब 2 बार कटेगा और 2 से कटेगा 30 बार। ठीक है जी, अब इनका क्या निकालना है हमें। प्रथम श्रेणी में हमारे 10 हुए थे और द्वितीय श्रेणी में हमारे 30 हुए हैं। अब इनका निकालना है हमें अनुपात।
अनुपात का मतलब होता है 10 का निकालना है 30 से, यानी कि 10/30। 10 एकम 10, 10 तिया 30, अनुपात आ गया 1:3। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। दोबारा बता देता हूँ। प्रथम श्रेणी में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात बताना है। तो सबसे पहले तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की संख्या निकाल ली हमने, अनुपात हमने बाद में निकाला है। संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम में 60 डिग्री है तो 60 ऊपर, नीचे 360 आएगा क्योंकि पूरा कोण होता है, और गुणा के हमें दे रखे हैं 60 शिक्षार्थी, तो वो हमने यहाँ पे कर दिए। ठीक है, इसी तरह से द्वितीय का निकाल दिया है, ये आए 10, ये आए 30, फिर इनका हमने अनुपात निकाल दिया। एक सवाल और करते हैं, पाई चार्ट के अनुसार दे रखा है और हमें इसे मान निकालने हैं। सवाल है, पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये घायल व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, कि पैदल चलने पर कितने घायल हुए हैं, कार से चलने पर कितने घायल हुए, बस से चलने पर कितने हुए, साइकिल से चलने पर कितने हुए, मोटरसाइकिल और स्कूटर से चलने पर कितने हुए हैं। घायलों की क्या है, ये संख्या है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कौन से घायल हुए हमारे, पैदल वाले, और सबसे कम यानी कि साइकिल और कार वाले। ये एक हमें अंदाज़ा लग रहा है इस पाई ग्राफ से। अब हम प्रश्नों के उत्तर इनके हिसाब से देंगे। सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। देखो मैंने अभी जो पढ़ा था वही प्रश्न है ये। सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा बन रहा है, पैदल वाला। तो इसका उत्तर आ जाएगा पैदल वालों का एक्सीडेंट या वो घायल सबसे ज़्यादा हुए। अगला है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल। अब इसमें प्रतिशत पूछा है। ठीक है, संख्या पूछिए, प्रतिशत में पूछिए संख्या, और टोटल हमें इस बार दे नहीं रखा, तो वो हम मान लेंगे 100। प्रतिशत की वजह से 100 मान लेंगे। समझ में आ गया। जैसे पिछले सवाल में क्या दे रखा था, जैसे ये सवाल था पिछला, पीछे वाला सवाल जो था, इसमें हमें टोटल स्टूडेंट 60 दे रखे थे। तो इसमें प्रतिशत पूछता तो 100 से गुणा करते, इसमें हम करेंगे 100 से गुणा, क्योंकि इसमें प्रतिशत पूछा है। टोटल कितने यात्री हैं वो हमें दे नहीं रखा। तो कैसे निकालेंगे, साइकिल से कितना कोण बनना है, 36 का, और नीचे हमेशा 360 ही आएगा, गुणा के 100। ये 100 से गुणा हुई है प्रतिशत के लिए। इससे ये कट जाएगा 10 बार, और 10 से 100 कट जाएगा फिर 10 बार, तो ये आ जाएगा 10%। समझ में आ गया आपको। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करिए। अगर कुल व्यक्ति दे रखे होते, अगर उसमें संख्या निकालते तो वो व्यक्ति रख देते। जैसे 500 व्यक्ति हैं टोटल, तो बताओ साइकिल से कितने व्यक्ति हमारे घायल हुए हैं, तो गुणा 500 कर देते। समझ में आ गया होगा। आगे, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। मोटरसाइकिल से कितने हुए हैं, तो मोटरसाइकिल वाले रखे जाएंगे ऊपर, ये है मोटरसाइकिल वाले 90, नीचे 360, और गुणा के कितना करेंगे 100, क्योंकि यहाँ भी प्रतिशत की बात हो रही है। तो 0 से 0 कटी, 9 से कटा 4 बार, और 4 से कट गया 25 बार, तो ये आ गया 25%। अगला है, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। यानी कि पैदल की अलग निकालो, कार की अलग निकालो। तो यहाँ निकाल लेते हैं पैदल की, वहाँ निकाल देंगे कार की। तो पैदल की प्रतिशतता के लिए पैदल का कोण कितना है हमारा, 144। तो 144 आएगा ऊपर, 360 आएगा नीचे, और गुणा के 100 किस लिए, प्रतिशतता के लिए। 0 से 0 कट गई, 36 से कटेगा 4 बार, और 10 चौका 40, 40% तो पैदल है। और कार वालों का और निकाल लेंगे, तो कार से कितने चल रहे हैं हमारे, 36 डिग्री, तो 36 ऊपर, 360 नीचे, और गुणा के 100। तो 36 से कट गया ये 10 बार, और 10 से फिर 100 भी 10 बार, यानी कि 10% हमारे जो है कार से घायल हुए हैं। तो इस पाई चार्ट पर आधारित 4 प्रश्न थे, और हमने चारों को आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है, आज की वीडियो में हमने सीखा है पाई चार्ट बनाना और पाई चार्ट को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारे ये आज की क्लास समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके पास ही एक बेल का आइकन बना हुआ है, उसे भी दबा दें, तो क्योंकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो आएगी
आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।